हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस सीडब्ल्यूसी के सदस्य, इसके साथ साथ चांदीवली विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार मोहम्मद आरिफ यासीन खान जी हैं। सर, किस तरह से वोटिंग जो है वो हो रही है? आज महाराष्ट्र की जनता सड़कों पर निकलकर वोट डाल रही है। चांदीवली विधानसभा सीट पर क्या रुझान है? नहीं, काफ़ी लोगों में उत्साह है, लोग निकल रहे हैं, वोट डाल रहे हैं और ये लोकतंत्र का एक पर्व है। आज जिस तरह से महाराष्ट्र की परिस्थिति पिछले कई सालों से विकास के नाम पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, बेरोजगारी बढ़ी है, महिलाओं पर अन्याय और अत्याचार बढ़ा है, किसानों को जिस तरह से किसानों में गुस्सा है, तमाम सारी चीज़ों को लेकर महाराष्ट्र के लोग ये सरकार को, यूपी सरकार को बदलना चाहते हैं। इसलिए महाविकास आघाड़ी का समर्थन पूरे महाराष्ट्र में लोग कर रहे हैं और लोगों में काफ़ी भारी उत्साह है और महायुति के खिलाफ काफ़ी नाराज़गी है। चांदीवली विधानसभा में भी लोगों में काफ़ी उत्साह है और लोग वोट कर रहे हैं और इसका भारी जो जिस तरह से गुस्सा है लोगों में, और वोट देकर वो अपने गुस्से को जताएंगे। अगर पूरे महाराष्ट्र की बात कर ले तो पूरे महाराष्ट्र में 1 बजे तक का जो आंकड़ा आया है 32% के आसपास वोटिंग हुई है। अगर झारखंड से तुलना करें तो काफ़ी कम वोटिंग है और पिछले विधानसभा चुनाव से भी तुलना करें तो वोटिंग परसेंटेज में कहीं ना कहीं गिरावट आ रही है। क्या वजह हो सकती है अभी? नहीं, मुझे लोगों में जिस तरह से ये सरकारें चल रही हैं, जिस तरह से गैरकानूनी तरीके से पार्टियों को तोड़ा जाता है, विधायक दल बदल करते हैं, अपनी पार्टी से गद्दारी करके दूसरी पार्टी में जाते हैं और गैरकानूनी तरीके से सरकार बनवाते हैं, तो लोगों में थोड़ा कहीं ना कहीं इन लोगों के प्रति गुस्सा भी है और निराशा भी है कि जिस विधायक को हम चुनकर 5 साल के लिए भेजते हैं वो और जिस पार्टी की को हम चुनाव चुनकर हम भेजते हैं, वो पार्टी के विधायक अपनी पार्टी से गद्दारी करते हैं, लोकतंत्र का मजाक उड़ाते हैं, गैरकानूनी तरीके से सरकार बनती है और बनवाते हैं लोग। तो ये कहीं ना कहीं इस जो गिरावट आई है राजनीतिक स्तर में, उसका भी एक परिणाम है कि लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं हो रहा है, लेकिन जो निकल रहे हैं वो सरकार के खिलाफ निकल रहे हैं। हालांकि पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो शांतिप्रिय वोटिंग की खबरें जो है वो सामने आ रही, लेकिन बीड़ जिले के परली विधानसभा सीट पर जो वहां पर शरद पवार गुट के उम्मीदवार हैं, धनंजय मुंडे के सामने चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने महिलाओं को वोट देने से रोकने का आरोप जो है वो लगाया है। इसके अलावा दोनों एनसीपी गुट के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प की भी खबरें आ रही हैं। देखिए, महाराष्ट्र की महायुति सरकार अपने पद का दुरुपयोग कर रही है, प्रशासन का पूरा मिसयूज कर रही है और जहाँ जहाँ उनके खिलाफ वोटिंग हो रही है वहाँ पर वोटिंग का परसेंटेज स्लो हो, पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं, पुलिस को के ज़रिए कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो ये शिकायतें हैं, लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं, लोग निकल रहे हैं और वोट करेंगे और सरकार के खिलाफ करेंगे। क्या क्या मुद्दे हैं जिस पर क्या लग रहा है कि बटेंगे कटेंगे जैसे स्लोगन महाराष्ट्र में दिए गए थे, वो चलेगा? भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में इस तरह के मुद्दे उछालती है क्योंकि विकास के नाम पर फेल हो जाते हैं, विकास करते नहीं है, भ्रष्टाचार बढ़ता है इनके शासनकाल में, मुट्ठी भर लोगों को फ़ायदा होता है, आम आदमी निराश रहता है, परेशान रहता है। तो जब चुनाव आता है तब ये अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस तरह के नैरेटिव लाते हैं, लोगों को मिसगाइड करने के लिए, लोगों का ध्यान बांटने के लिए। कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात होती है, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर चुनाव लड़ा जाता है, कभी लो जिहाद और जिहाद की बात की जाती है, कभी बटोगे तो कटोगे, इस तरह की बातें की जाती है। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति, का कल्चर, महाराष्ट्र की विचारधारा, यहाँ की विचारधारा अलग है। ऐसे सारे नारों को महाराष्ट्र की जनता ने लोकसभा में भी रिजेक्ट किया है और विधानसभा में भी रिजेक्ट करेगी। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन विनोद सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई।